अच्छा, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? तुम बहुत बहुत दिन पे आते हो भाई। भाई देखो, एक ही चीज काम आएगी, याद रखना, रेगुलरिटी, और कुछ काम नहीं है। तुम्हें क्या आता है, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो, तुम कितने स्मार्ट हो, कुछ काम नहीं है। सिर्फ एक ही चीज काम आएगी और वो होगी रेगुलरिटी, और कुछ, बाकी हर चीज धरी की धरी रह जाएगी, ये दिमाग में रखना। अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में कि किस तरह से मल्टीपल एलिमेंट्स पे काम किया जाए। जरा ध्यान से, लास्ट क्लास में जो हम बता रहे थे, कौन सा एप्लीकेशन था? फ्लिपकार्ट, हाँ, या अमेजन, कोई भी ओपन कर लें, एक एप्लीकेशन ओपन करें और एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी होती है। अब मान लो हमको यही काम दिया गया है कि एक काम करो, जाओ, तुम्हारा ऑटोमेशन का कोड ये करना चाहिए कि यहाँ जाके क्या करें, मोबाइल्स सर्च करें, सर्च करने के बाद जो क्या आए, रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में जितने भी मोबाइल आए हैं, हम उन सारे मोबाइल्स का, इस पेज पे जितने भी मोबाइल आए हैं उन सारे मोबाइल का हम क्या चाहते हैं, सर्च में नाम चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। चलो, प्राइस तो बाद में बात है, पहले क्या चाहते हैं, उसका नाम चाहते हैं। अब हम एक का नाम नहीं चाहते, जितने आ रहे हैं सबका नाम, जैसे अभी यहाँ कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। एक पेज पे ऊपर लिखा होगा 1-24, मतलब 1 से लेके 24 तक, और टोटल 10,112 रिजल्ट्स आए हैं मोबाइल सर्च करने के बाद। हमको मान लो इसी पेज पे जो 24 आ रहे हैं, वो कह रहा है इसी का टेक्स्ट निकालो कि टॉप पे 24 कौन आ रहे हैं। अरे यार, हो सकता है ये लोग पैसा दिए होंगे पहले पेज में, पहले के रिजल्ट में आने के लिए, हो सकता है, या हो सकता है ये ज्यादा बिकने वाले फोन होंगे, इसलिए फ्लिपकार्ट इनको प्रमोट कर रहा है, भैया इनको कस्टमर में इनकी ज्यादा अच्छी वो है, रेपुटेशन है, इसलिए आपको वो दिखा रहा है। तो कोई ना कोई इनका पीछे लॉजिक होगा, यूं ही कुछ नहीं आ रहा होगा। अब हम चाहते हैं ये निकालना कि जितने फोन्स आ रहे हैं सारे फोन्स का कौन कौन से फोन आ रहे हैं, फोन का नाम कहाँ है, इस ऊपर के इसमें यही नाम है ना, Redmi 13C स्टार डस्ट ब्लैक, और क्या 128GB, यही फोन हम चाहते थे। मतलब यही चाहते हैं, इसी तरह से सबका नाम आए। तुम्हें पता है कुछ भी करना है, आज तुम्हारे पास सेलेनियम यूज कर रहे हो, फिर कह रहे हैं बड़ा बेसिक दिमाग यूज करो भैया, और बड़ा बेसिक दिमाग यही कहता है जिस एलिमेंट पे के साथ कुछ भी करना है, पहले उसे क्या करना है, फाइंड एलिमेंट करना है। फाइंड एलिमेंट कर लेंगे तो वेब एलिमेंट मिल जाएगा, वेब एलिमेंट मिल जाएगा तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई कहेगा क्लिक कर दो तो क्लिक मेथड कॉल कर देंगे, कोई कहे टेक्स्ट बॉक्स, अगर हमने फाइंड किया टेक्स्ट बॉक्स, कोई कहे कुछ टाइप कर दो तो सेंड कीज कॉल कर देंगे। कोई कहेगा भैया इसका टेक्स्ट निकाल के ले आओ, तो अगर इनर टेक्स्ट में उसका टेक्स्ट आ रहा है तो गेट टेक्स्ट कॉल कर लेंगे। अगर एट्रीब्यूट वैल्यू से उसका टेक्स्ट आ रहा होगा तो गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल कर लेंगे। एनी हाउ हम क्या लेके आएंगे उसका, अब भाई जो चीज चाहिए हम लेके आएंगे। कोई हमसे कहेगा इस एलिमेंट की क्लास निकालो, तो भैया हम गेट एट्रीब्यूट मेथड का नाम कॉल करेंगे और अंदर एक आर्गुमेंट में भेज देंगे क्या, क्लास का नाम, क्लास है कि नहीं है। ऐसे बहुत से मेथड है मेरे पास ना, क्लिक करना, सेंड कीज करना, और क्या क्लियर करना, गेट टेक्स्ट करना, गेट एट्रीब्यूट करना। कोई कहे साइज निकाल लो, और याद रखना हर चीज एक एलिमेंट है। हर चीज क्या है, एलिमेंट। मतलब ऐसा नहीं है, ये नहीं कि ये एक एलिमेंट है, कोई चीज एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है। पता चलता है यार जब तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये डिव आ रहा है कि नहीं, और देख रहे हो इसका इनर टेक्स्ट पूरा है कि नहीं है, तो इतना क्या है, एक एलिमेंट। एलिमेंट कई बार एलिमेंट इतना बड़ा भी होगा, कई बार एलिमेंट इतना भी छोटा होगा, कई बार एलिमेंट के अंदर एलिमेंट होगा, नहीं होता है। अरे यार ये जो देखो जितने भी याद रखना टैग हैं सब क्या है, एलिमेंट। इन सब को तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके इनका एक्स पाथ देके ढूंढ सकते हो, और ढूंढने के बाद
इनके ऊपर एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कर सकते। अब वो एप्रोप्रिएट मेथड का क्या मतलब है? कुछ भी मेथड हो, क्लिक करना हो क्लिक, और ये सारे सब क्लियर है ना। तो अब इस तरह से अभी हम काम करते आए, लेकिन अब देखो मेरा टास्क, पहले हम कहते थे तुमसे क्या करो, इस पे जाओ क्लिक करो, यहाँ जाओ इस पे क्लिक करो, इसका टेक्स्ट लेके आओ, इस पे ये कर दो, उस पे वो कर दो, एक एक एलिमेंट की बात करते थे। इसलिए तुम परेशान रहा करते थे हमेशा इस चीज को लेके कि कैसे यूनिक एक्सपाथ ढूंढे। एक चीज ये दिमाग में चलती थी, दूसरी ये चलती थी भैया इंडेक्सिंग यूज नहीं करनी, क्योंकि तब तुमको कहा जाता है एक इस एलिमेंट पे जाके ये काम करो। आज तुमसे कहा जा रहा है कि इस पेज के जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं सबका टेक्स्ट लेके आओ। सबका टेक्स्ट कहाँ है? जैसे पहले का यहाँ है, दूसरे का यहाँ है, तीसरे का यहाँ है। अब तुम्हें ध्यान ये देना होगा कि कैसे भी करके हम ऐसा एक्सपाथ लिखें, ध्यान से सुनना इस बात को, कैसे भी करके हम ऐसा एक्सपाथ लिखें कि एक ना आए कई आए, एक ना आए कई आए, लेकिन कुछ भी ना आ जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब कई तो कैसे भी आ जाएंगे ना यार। मान लो हमसे कोई कह रहा है कि इस एलिमेंट की बात करें, अगर हम राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, तुम्हारे सामने है, इसका टैग क्या है? डिव है ना। हम लिख दें इसका एक्सपाथ डबल स्लैश डिव। कितने आ रहे हैं भाई? 1376 डिव है। तो हमें तो यार 1376 थोड़ी नहीं चाहिए, मतलब है हमें कई चाहिए, लेकिन वही चाहिए जो हम चाहते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे तो लिख दें, अगर डबल स्लैश डिव पे 1376 आने क्या मतलब है? पेज पे पूरे 1376 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका टैग क्या है? डिव है। और अगर हम यही लिख दें डबल स्लैश स्टार, सभी आ जाएंगे। 2557 एलिमेंट है इस HTML जो इस समय तुम्हारे सामने ऊपर सर्च होने के बाद। क्लियर है ये देखो कितने हैं, बहुत है ना। टोटल इतने हैं कि नहीं है? लेकिन याद रखो फिर वही बात, हमें 1376 भी नहीं चाहिए, 2556 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? वो 24, क्योंकि उनका नाम कहां कहां है। देखो पहले का नाम ये है कि ये नाम है, ये नाम है उसका, ये नाम है, ये नाम है, ये कोई नाम नहीं, उसका नाम कौन है? ये है ना। पहले का नाम ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, ऐसे ही है। मतलब टोटल 24 फोन है। टोटल कितने फोन है? 24। और 24 नाम होंगे, 24 फोटो होगी, 24 का दाम होगा, 24 की डिटेल होगी, 24 के लिए रिव्यू या रेटिंग होगी। बस किसी की रेटिंग कम होगी, किसी की रेटिंग ज्यादा होगी, किसी के देखो इसको देख रहे हो, हाँ रिव्यू ऐसे एक अच्छा ये बताओ, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं? ऐसे डेवलपर बनाता है यार। तुम अपने बारे में सोचो, बस तुम्हारा काम ये है, तुमको 24 फोन निकालने, 24 के 24 का क्या चाहिए? नाम चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि ऐसा एक्सपाथ लिखो कि पेज पे वो 24 लोगों से मैच करे। ध्यान से देखो, सोचो। आज पहले हम ऐसा एक्सपाथ लिख रहे थे जो एक एलिमेंट ढूंढ के ले आए, लेकिन आज हम ऐसा एक्सपाथ लिख रहे हैं जो मल्टीपल ढूंढ के ले आए, लेकिन मल्टीपल वही लाए जो हम चाहते हैं। अब इसलिए टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग मालूम है? इसके लिए बड़ी सिंपल टेक्निक है कि इसमें पहले को राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। इसमें क्या क्या दिख रहा है? डिव, क्लास और इसका इनर टेक्स्ट ना। फिर मेरी ड्यूटी होगी, हम क्या करेंगे जानते हो? फिर दूसरे को करेंगे। अगर हमें महसूस होगा तो हम इसे यहां से ऐसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एलिमेंट करेंगे और नोटपैड पे ऐसे क्या करेंगे? पेस्ट कर।
फिर दूसरे वाले मोबाइल का राइट क्लिक करके क्या करेंगे, उसके नेम को इंस्पेक्ट करेंगे और ये देखिए इसे भी करेंगे क्या, कॉपी। अब ऐसे 24 करेंगे तो ज्यादा मेहनत हो जाएगी, है ना। तो हम लोग फिर पांचवा छठवा कोई उठा लेंगे और कोई उठा लेंगे, 2-4 कर लेंगे, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा कि जितने टेक्स्ट हैं सबका टैग क्या है, सेम। तो हम सोचेंगे टैग पे काम कर लें क्या, हम लिख देंगे /div, लेकिन आ जाएगा क्या 1378 आ जाएगा। हमको तो 1378 नहीं चाहिए ना, क्योंकि तुमने भाई div तुमने लिखा /div, तुमने सोचा div मिल जाए, क्योंकि div इन दोनों में एक ऐसी चीज है जो क्या है, कॉमन। लेकिन div औरों के साथ भी तो कॉमन है, बहुत ऐसे भी हैं उनका भी टैग क्या है, div। बहुत क्या 1378 लोग ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, div। लेकिन तुम देख रहे हो दोनों का इनर टेक्स्ट ये क्या है, अलग अलग। तो ये तो इनमें कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ दोनों की क्लास क्या है, सेम है। अब तुम ये ट्राई करोगे /div @class इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर तो भैया 23 ही आ रहा है। पहला कहाँ, क्या ये देखो पहला होना चाहिए। इसका टेक्स्ट कहाँ गया, एम्प्टी नहीं हो गया, कुछ गलत, कुछ डिलीट कुछ गलती से हो गया। अरे यार चलो अच्छा, क्या कंट्रोल 24 आ गए कि नहीं। और ऐसे देख भी लो, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरी जरूरत के लिए ये XPath फिट है, मतलब अब हमें ऐसा XPath लिखना है जो उनसे मैच करे जो हमें चाहिए, और उनसे मैच बिल्कुल न करे जो हमें नहीं चाहिए। इन 24 के और 24 के 24 ये जो नाम हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या, इनका टैग और इनकी क्या क्लास, और ये दूसरों से मैच नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी बात है, अगर ये चीज दूसरों से मैच कर रही होती, 24 के अलावा किसी और से मैच कर रही होती, मान लो पेज पे और भी 10 एलिमेंट ऐसे होते जिनकी क्लास क्या होती, सेम होती, तब शायद हम इसको यूज नहीं करते। तब हम कहते यार ये क्या है, बेकार। क्योंकि हमें तो कितने चाहिए, 24 चाहिए, 24 पे काम करना है। और अब देखो कितना आसान है, यहाँ क्या सर्च कर रहे हैं, एक अच्छा क्या कोड लिखोगे ये बताओ, अगर सबका निकालना हो। तुम्हें पता है अगर हम XPath की लैंग्वेज में बात करें तो पहले का XPath क्या है, ये है, ये किस पे पॉइंट करेगा, पहले पे, एक ये देख, ये किस पे करेगा, पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। अगर हम इसको XPath में कहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर दें। अगर 1 लिखेंगे तो पहला, 2 लिखेंगे, दूसरा, 3 लिखेंगे, तीसरा। यही तो लास्ट क्लास में हमने कोड किया था। लेकिन एक चीज है, तुम लोगों की बहुत गंदी आदत है, ये सही बात है, यही तुम लोग जैसे गंवार साबित हो जाते हो, तुम लोग कोड नहीं शेयर करते। हम पहले भी पढ़ाते रहे हैं, बहुत लोगों को पढ़ाए, 2-2.5 3-4 हजार लड़कों को पढ़ाया हुआ,
आईटी में, लेकिन उनकी एक अच्छी आदत, वो लोग या जहाँ हम पढ़ाते थे, जो पहले बीटेक करके या इस तरह से फॉर्मल एजुकेशन से आते थे, वो वीडियो के चक्कर में उतना परेशान नहीं होते। उनको होता था कि प्रोजेक्ट शेयर कर दो या कोड शेयर कर दो, ये जरूरी है। वीडियो तो हम जब जरूरत पड़ेगी तो रेफरेंस के लिए देखेंगे, पहले तो हम अपने वो चीज कोड करके पहले देखें, वो कोड मिल जाए, हम अपने हिसाब से लिखें, हेल्प जरूरत पड़े हेल्प लें, या जरूरत पड़े तो उसमें चेंज करके कुछ और नया करके देखें। हाँ, वैसे ही किसी और के लिए। तो ये तुम लोगों की बड़ी गंदी आदत, तुम लोगों को कोड शेयर करना चाहिए। सबसे जरूरी चीज जो है, जो क्लास में पढ़ा है, तुम कोड देखोगे तुम्हें सब याद आएगा, क्लास में क्या क्या बोला गया। ये कोड मार्कर की तरह है, तुम्हें सब याद आएगा कि उस समय हमने क्लास में क्या बोला था। तुम्हें बाहर वो ऐसा नहीं रात में लगाए खटिया में बगल में वीडियो लगा के सो गए और सुन रहे हो, या 2 घंटे सुन भी लिए, कोई सेंस नहीं। सेंस सिर्फ करने का, और उसके लिए जो हेल्पफुल चीज है वो कोड है। तुम लोग तुम गंवारों की तरह बिहेव करते हो, यही तुम लोग अलग हो जाते हो, समझ रहे हो? बस यही गड़बड़ करते हो। कोड पे फोकस करो, कोड देखो, कोड करो, जरूरत पड़े तो वीडियो की हेल्प ले लो, बस इतना ही होता है। ठीक है? क्या क्यों नहीं कर सकते? .java फाइल है, व्हाट्सएप पे डाल दोगे, नहीं चली जाएगी? नहीं डाउनलोड हो जाएगा। 10 से 20 सेकंड का काम है यार, ऐसे कह रहे सोच रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम है। 10-5 सेकंड का काम है। एक क्लास कर दो, पूरा प्रोजेक्ट कर दो, 2 क्लास कर दो, 4 क्लास कर दो, पैकेज कर दो, SRC कर दो, फोल्डर है ना, जिप करो, व्हाट्सएप पे अपलोड करो, जिसको चाहिए डाउनलोड कर लेगा फटाक से, अपने प्रोजेक्ट में उठा के कॉपी पेस्ट कर लेगा, रिफ्रेश करेगा, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर होगा कुछ तो वैसे कुछ नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट खुल जाएगा। और दिक्कत होगी पैकेज वैकेज का नाम इधर उधर होगा, अपना सही कर लो, है ना? चलो अच्छा, ये देखो, अब देखो यार, फिर वही कोड लिखना पड़ेगा। यही है, यहीं पे मोबाइल सर्च कर रहे थे हम लोग ना। क्या हुआ? लिखा है, अच्छा ये क्लिक है, और अच्छा ये सेंड कीज में मोबाइल्स कर रहे हैं, और इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर रहे हैं। चलो ठीक, हो गया सर? आपको टोटल कितने आ गए? 24। अब ये 24 के 24 चाहिए, तो तुम्हें पता है 24 के 24 का भाई साथ क्या करना होगा, गेट टेक्स्ट। लेकिन देखो बस अब यहाँ हमने क्या किया, दिमाग यही लगाया, 24 पे काम करना है, तो हमने क्या लिख दिया, इंट आई बराबर 1 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, 24, आई प्लस प्लस, और फिर अब ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और इसके बाद और यहाँ पे एक्स पाथ दे देते, क्या जो लिखे थे अभी हम लोग, हाँ है यहाँ पे, चलो डबल स्लैश div @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ये। अब ये काम करेगा हमेशा किस पे, पहले पे, जबकि हमें देखो हमें कुछ ऐसा करना है, हमने ऐसा इसलिए एक्सपाथ चुना है, ये एक्सपाथ 24 के 24 एलिमेंट से क्या करता है, मैच करता है, बस अंतर इतना है, एक का इंडेक्स नंबर 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4। अब यही हम दिमाग लगाते हैं, इसी को तो कहते हैं लॉजिक लगाना या दिमाग लगाना। यही हम दिमाग लगाते हैं कि सब, वैसे तो ऐसे कर लो भाई, कौन रोका है, ऐसे कर लो,
ऐसे इंडेक्सिंग डॉट क्या क्लिक, ये पहले पे कर लो। ऐसे क्लिक नहीं क्या करना है, उसका टेक्स्ट लेके आना है ना, तो क्लिक। तो कौन सा मेथड, गेट टेक्स्ट। लेकिन ये पहले पे काम करेगा, दूसरा भी किस पे काम करेगा, पहले पे ही काम करेगा। लेकिन अगर हम इसी को क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख दें, तो किस पे काम करेगा, दूसरे, तीसरा, चौथा, ऐसे लिख दे 24 लाइन अगर बेवकूफ है तो। लेकिन अगर समझदार हैं तो 24 लाइन नहीं लिखेंगे, देखेंगे समझ में आएगा, कुछ अंतर नहीं है, बस नंबर का फर्क है। जैसे यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, बस वही नंबर 1 2 3 बदल रहा है कि नहीं। 24 एलिमेंट है तो कहाँ तक जाएगा, 24 तक ना। तो बस हम वही दिमाग यहाँ लगा दें कि एक्स पाथ ऐसे लिख के, इसके बाद ऐसे लिख दें, फिर यहाँ लिख दें आई। ये काम नहीं करेगा, ये आई शब्द की तरह काम करेगा, ये वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन दिमाग लगा के ऐसे कर दें, कॉन्केटिनेट तो कर सकते हैं। अब ये आई है जो वेरिएबल, जो ये है, अब देखो तुम हर बार इसका बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जब लूप चलेगा तो पहले एक बार 1 जाएगा, एक बार 2, एक बार 3, और यही बस छोटी सी लाइन लिख दे, क्या, गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दें स्ट्रिंग, नेम लिख दें, मोबाइल का क्या नाम है, और यहाँ पे हम चाहे तो क्या करा दें। तो ये 24 लाइन लिखने से बच गए कि नहीं बचे। अच्छा, कोई ये कहता कि इसका पहले क्या करो, नाम निकालो, फिर इसकी साइज भी निकालो। क्या निकालो, नाम भी निकालो, और क्या कहता, साइज भी निकालो कि कितनी लेंथ और विड्थ क्या है। तो हम कहते ठीक है, तो हम थोड़ा और दिमाग लगाते, यार आखिर इतने से तो मिलता क्या है, वेब एलिमेंट ही मिलता है ना। और फिर वेब एलिमेंट डॉट क्या कर लेते, गेट टेक्स्ट, तो उसकी टेक्स्ट मिल जाता। अगर वही WE डॉट क्या कर लें, गेट साइज, तो उसकी क्या मिल जाएगी, साइज। साइज रिटर्न करता है क्या, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। और इसके बाद डिम डॉट ऐसे प्रिंट करा दे सीधे, और लिख देते डिम डॉट गेट हाइट, तो अब देखो पहले हाइट विड्थ, अब इस कोड को चला के देखो, और ये हमेशा याद रखना है, जब भी कोई कोड लिखोगे, तो हमेशा पहले ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट इम्प्लिसिटली वेट पहले लगाओगे। उससे तुम्हारे स्क्रिप्ट में एक कैपेबिलिटी आ जाएगी, आगे कोई भी एलिमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में ये वेट करेगा, नहीं मिलेगा तो, अब मिल जाएगा तो काम करेगा। ये देखो आ गया 36, उसकी क्या है, गेट हाइट, मतलब हाइट है ऐसे ऐसे, 277 क्या है, विड्थ है, और मोटरोला ये है। दूसरे की कितनी है, 18, और 277, तीसरे की 36, बाकी सब 36 कुछ 18। वही किसी का नाम छोटा है, किसी का नाम क्या है, बड़ा है ना। जो भी है इस तरह से सबकी हाइट और विड्थ लिख के आई, टोटल 24 की। ये कोड समझ में आ रहा है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। और यहाँ असली चीज थी ऐसा एक्स पाथ लिखना जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है।
उनसे मैच न करे जिन पे काम नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी बेसिक बात, इस कंसेप्ट के बारे में सोचोगे ही तब जब तुमसे कहा जाएगा कि कई एलिमेंट पे एक ही काम करो। जैसे तुमसे हम क्या बोले, यही बोले ना कि सबका टेक्स्ट लेके आओ, तो सबके साथ एक ही काम करने को बोले ना, क्या कि भैया गेट टेक्स्ट करो और इनका क्या लेके आओ, टेक्स्ट लेके आओ। तो सबके साथ गेट टेक्स्ट करना था कि नहीं। जैसे कभी कोई ऐसे कहे यार यहाँ पेज में 10 चीज दिख रही है, 10 के 10 को क्या करो, क्लिक करो, एक को क्लिक मत करो। जब कहेगा कोई कि एक पे क्लिक करोगे तब काहे को चक्करों में पड़ोगे, तब तो ऐसा एक्सपार्ट लिखने की कोशिश करोगे जो क्या हो, यूनिक। लेकिन जब तुमसे कहेगा नहीं भैया यही सेम काम 10 लोग के साथ करो, 20 लोग के साथ करो, 30 लोग के साथ करो, तब अब तुम सोचोगे कि सेम ही काम, एक ही चीज हमसे 30 लोगों के लिए करने के लिए कह रहे हैं। काम देखो, अब देखो एक लाइन में क्या होता है, एक कोड में क्या होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये तो कॉमन चीज है। तुम ही कह रहे हो क्लिक करना है, एक ही काम करना है, तो क्लिक भी क्या है, कॉमन चीज है। बस बचा क्या उसका अब एक्सपाथ। अब हम दिमाग लगाएंगे कि कैसे ऐसा उनके एक्सपाथ में भी ऐसा कुछ करें, कॉमन ढूंढ लें। लेकिन वो कॉमन ऐसा हो जो उन्हीं के साथ कॉमन हो, बाकियों के साथ क्या हो, अनकॉमन। बाकियों के साथ वो चीज मैच न करती हो, लेकिन उनके साथ जरूर कर जाती हो जिन पे काम करना। अब कुछ बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये फ्लिपकार्ट छोड़ो, तुम्हारा जो खुद का एक एप्लीकेशन यहाँ यूज करते हो, चलेगा, यूजर नेम में चलेगा, यूजर नेम में कैपिटल स्मॉल चलता है अक्सर, पासवर्ड में नहीं चलता। नहीं चला भाई, हम क्या बोले ज्यादा हमने कहा ना अक्सर। जैसे तुम अपने कभी जीमेल पे लॉगिन करो, मेल आईडी में कैपिटल जो है, लेटर जो है कैपिटल स्मॉल करो या ऐसा करो चलेगा, लेकिन पासवर्ड दे यहाँ तब भाई फिर जो चीज हम सोच रहे थे कॉमन है वो कॉमन नहीं है, फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे। लेकिन हमें ये करना है, काम ही है ये, जब 24 पे काम करना है तो सिंपल सी बात, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के। अभी तो हमने बड़े सिंपल क्लास के बेसिस पे ही उनमें कॉमन चीज ढूंढ ली ना। कई बार क्लास भी कॉमन नहीं होगी, या क्लास औरों के साथ भी कॉमन होगी, तब यार पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ही कहीं खत्म नहीं होगा, उसका खूब यूज होगा इसमें। असली यूज यही तो होगा पेरेंट चाइल्ड। क्लास के साथ सिवा दूसरे भी हो सकते हैं, उनको यूज करें, कई बार दूसरे भी काम नहीं आए, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशन तो काम आएगा। जैसे ऐसा हो सकता है पेज पे इसी क्लास के 50 एलिमेंट, लेकिन ये देखो कोई भी चीज तुमको दिखती है तो किसी ने कहीं ना कहीं होती है ना यार। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई करो, अभी लो इंस्पेक्ट करो इसको, ये था ना, अभी हमने एक्सपाथ लिख दिया था, चल गया था सब कुछ जो भी था। लेकिन ये जो डिव है, हर चीज भाई किसी ने, सबका कोई ना कोई बाप है यहाँ ना, है कोई भी अपने आप को हीरो ना समझे देख रहे हो ये है कि नहीं है। इस डिव के अंदर पूरा आ रहा है, उसके अंदर है, अरे इसका पेरेंट ये है, इसके अंदर पूरा ही आ जा रहा है। मान लो पेज में बगल के इस हिस्से में, ध्यान से देखना कर्सर मेरा, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर मान लो लेफ्ट वाले हिस्से में भी एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका टैग डिव हो और क्लास क्या हो, सेम हो, तो मेरा जो ये एक्सपाथ है कौन सा, ये शायद काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब वो 24 ढूंढ के नहीं लाएगा 24 से
ज्यादा ढूंढ के लाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो दूसरा वाला है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड है। हम अपने एलिमेंट में पेरेंट चाइल्ड को देखे तो समझ में आया, जैसे ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक डिव ये भी तो है, जो 24 है वो इस डिव के अंदर जो आ रहा है वो 24 ही है, फालतू भले बगल में आ रहे हैं लेकिन वो बाहर है। तो हम शायद अपना एक्स पाथ ऐसा लिखते कि ये पहले ढूंढता इसको और उसके अंदर वो डिव ढूंढता जिसकी क्लास क्या होती, के जेड डी आई, जो भी क्या है, एच जे वो है। हेलो, हाँ 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 हाँ, सिर्फ मैनुअल वो 45। सिर्फ मैनुअल तो अलग से पढ़ाते हैं। हाँ, करते क्या है, कंप्लीट हो गया है कब, 23 में। तो मान के चलिए हाँ, फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो कॉल्स आएंगे, हो जाए। हाँ वो भी है, सब चीज की है, बट ये है, डिपेंड करता है वो क्या चीज कंसीव कर पाता है। ठीक ठीक। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? हाँ, ये जो डिव है ना, और तो मतलब वही है कि एक्सपाथ अलग ढंग से भी लिखे जाएंगे। चलो इसको छोड़ते हैं, हम लोग इस पे आ रहे हैं। हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। मान लो इसके बाद हम क्या करते हैं, लीड्स पे क्या करते हैं, क्लिक। ये है ना, ये लीड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और सारे लीड्स आ गए, यहाँ पे देख रहे हो। अब हमसे मेरा टेस्ट केस देखो, हमें टेस्ट क्या करना है, हम लिख देते हैं क्या टेस्ट करना है। कहीं वी टाइगर ऑटोमेटेड है इसमें, ये है क्या, देखो। चलो ये लॉगिन हो जाएगा इतने से। इसके बाद हमें क्या करना होगा, लीड्स पे क्या करना है, क्लिक करना, यही है ना। तो एक काम करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, लिंक है वो, और उसका टेक्स्ट क्या है, लीड्स डॉट क्लिक। इतना करना है हमें। इसके बाद क्या लिखा है, सेलेक्ट और चेक ऑल दी चेक बॉक्सेस ऑफ
तो क्या करना है, सेलेक्ट और चेक ऑल द चेक बॉक्सेस ऑफ लीड रिकॉर्ड्स। क्या मतलब है, समझ में आ रहा है कि पढ़ के ऐसे लिखा रहेगा तो समझा मैं। सेलेक्ट और चेक मतलब कह रहा है ठीक है, ऑल द चेक बॉक्सेस ऑफ लीड रिकॉर्ड्स। देखो लीड के रिकॉर्ड ये सब है ना, ये नहीं है, ये सब है, ये वाले, ये पहले का, ये दूसरा। अच्छा ये बताओ, ये है 3 4 5 ऐसे है कि नहीं? तो वही कह रहा है कि ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी देखो ध्यान से देखना, 19 हुआ है, ये भी एक चेक बॉक्स है ना। हमने 19 चेक बॉक्स क्या किए, बोलेंगे या तो सेलेक्ट किए या तो सही वर्ड है, हमने क्या किया, चेक किया। और ऊपर वाला देखो अभी चेक नहीं है, ये क्या है, अनचेक है। अभी 19 हुआ है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको करें। अब ऊपर वाला देखो जरा ध्यान से, अपने आप चेक हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें यही वेरीफाई करना है कि सेलेक्ट और चेक ऑल द चेक बॉक्सेस ऑफ लीड रिकॉर्ड्स एंड क्या, वेरीफाई मतलब टेस्ट करो, वेरीफाई लिख दे क्या, हेडर या हेडिंग चेक बॉक्स इज आल्सो चेक या इज चेक। यही टेस्ट केस में लिखा हुआ, ये बता रहा है कि करना क्या है और ये बता रहा है कि टेस्ट क्या करना है। ये टेस्ट कह रहा है कि जो हेडिंग वाला चेक बॉक्स है, जो ऊपर वाला है, वो अपने आप क्या हो जाना चाहिए, चेक। इसके बाद और भी लिखे हैं चीजें, टेस्ट केस में आगे लिखा है, फिर ऊपर वाला चेक बॉक्स जो है इसे क्या करो, अनचेक करो, तो नीचे वाले अनचेक हो जाने चाहिए। मतलब ये भी लिखते हैं, फिर ये ऐसे तो टेस्ट केस होते हैं, ऐसे लिखा रहेगा ना, अनचेक हेडिंग चेक बॉक्स, और फिर वेरीफाई ऑल दी लीड रिकॉर्ड्स चेक बॉक्सेस आर अनचेक। ऐसे तो होगा, ऐसे टेस्ट केस लिखे रहते हैं। इसी को पढ़ के क्या करना होता है, ऑटोमेट। ऐसे तो लिखा रहेगा कि ये करो, फिर ये देखो ये हो रहा है कि नहीं, फलाने जगह जाओ ये करो, फिर देखो ये हो रहा है कि नहीं, या यहाँ पे ये सेव कर रहे हो, अगले 5 पेज पे जाके देखो वो चीज वहां दिख रही है या नहीं। यही तो टेस्ट केस में होता है। और क्या होता है, टेस्ट केस में 2 ही चीज होती मेन, एक करना क्या है और एक होना क्या चाहिए। मतलब करना क्या है, उस करने के बाद होना क्या चाहिए। डिफेक्ट क्या होता है, अगर सारे ऊपर वाले चेक कर, नीचे वाले चेक कर दो, ऊपर वाला चेक नहीं हुआ तो डिफेक्ट है, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में लिखा था। वही रिक्वायरमेंट पढ़ के तो क्या लिखा गया, टेस्ट केस। ऐसे ही होगा ना। तो चलो अभी काम करके देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट और चेक ऑल दी चेक बॉक्सेस ऑफ लीड रिकॉर्ड्स। मतलब टेस्ट केस कहना चाह रहा है कि ये सारे चेक बॉक्स क्या करो, चेक करो। ऊपर वाला मत चेक करो, कौन वाले, ये नीचे वाले जो हैं उनको क्या करो, चेक करो। तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो जाना चाहिए। तो काम किस पे करना है, नीचे वालों पे। सब पे क्या काम करना है, सेम ही काम। सबको क्या करना है, क्लिक करना है। वही चेक कैसे होता है, क्लिक करोगे क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। दोबारा क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। भाई चेक कैसे करना है बताओ, क्लिक कर दिए चेक हो गया ना। तो तुम्हारा कोड भी क्लिक करेगा तो क्या, क्लिक मेथड क्या करेगा, चेक कर देगा। दोबारा क्लिक करा दो किसी पे तो क्या हो जाएगा, अनचेक। अब तुम्हें ध्यान दो, यहाँ पे दूसरा चेक किए, तीसरा चेक किए, इस तरह से मल्टीपल क्या किए, चेक। और ये
तो अब हमें देखना है, हमें देख क्या समझ में आ रहा है, हमें 20 हमने देखा, हमको दिखाए कितने 20 चेक बॉक्स, और 20 के 20 चेक बॉक्स पे हमें सेम ही काम करना है। अब मेरा दिमाग फिर घूमेगा यहाँ कि यार अब हम इनके 20 के एक्स पाथ में अगर कुछ कॉमन ढूंढ लें तो मेरा काम ये 2 लाइन में हो जाएगा, नहीं तो हम 20 लाइन का बेवजह क्या लिखेंगे, कोड। बात समझ में आ रही है? तो अब हम कैसे करेंगे, पहले पहला जो है उनमें से उसको भी राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और अब समझ में आएगा हमें इसके पास। देखो एक मिनट, फिर से राइट क्लिक किया, क्या है टैग भाई, इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स, नेम क्या है, सेलेक्ट। सबसे अच्छा आसान तरीका राइट क्लिक करो, जो बताया, बेसिक बातें कभी मत भूलो, वो हमेशा काम आएंगी। नंबर 1 चीज और नंबर 2 चीज वही तुमको एक्सपर्ट बनाएंगी। ये क्या हुआ, पहला, फिर हमने क्या किया, दूसरा किया, दूसरा भी कॉपी किया, भाई दूसरे पे भी तो काम करना है। इसका एक्स पाथ क्या है, इसके बाद अब तीसरा ऐसे 20 करेंगे थोड़ी ना, चलो एक 12वां 13वां कोई कर लिया है ना। दो तीन कर लिए तो अंदाजा लग जाता है। जैसे ऐसा नहीं होता ना कि जब चावल खरीदने जाते हो तो पूरा ही चावल देखते हो, एक मुट्ठी उठा लेते हो तो अंदाजा लग जाता है ना। तो वैसे यहाँ भी है कि देखेंगे 2-4 तो अंदाजा लग जाएगा। डेवलपर भी वहां कोई मदारी का खेल नहीं दिखा रहा, वो भी तो अपना काम कर रहा है ना, तो वो भी सोचेगा कैसे कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर ले। जो चीजें एक जैसी हैं उनकी स्टाइल, उनकी सब कुछ कैसा रखेगा, एक जैसा रखेगा। ठीक है, तो चलो भाई ये भी 2 कॉपी किए थे, ये लो हो गया कौन सा, तीसरा। अब देखो क्या लग रहा है, अब तुम्हें ढूंढना है कॉमन क्या है। पहले ढूंढते थे अलग अलग क्या है, आज ढूंढते हो क्या, कॉमन क्या। अब तुम यहां देखे तो तुम्हें दिखा यार तीनों का टैग कॉमन है, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ टैग के सहारे चल देंगे तो 77 है पेज पे जिनका टैग क्या है, इनपुट है। हमें तो चाहिए वो 20। और क्या कॉमन है तीनों में जो औरों के साथ कॉमन नहीं है, क्या, टाइप। चलो इसको भी ट्राई मार के देखते हैं, क्या लिखेंगे, @टाइप इक्वल्स टू, और उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, 21 आ गए। देखो ये भी गलत है, हमको 20 चाहिए, हमें 21 नहीं चाहिए। 21 का मतलब क्या है, एक फालतू आया है। हाँ देखो, लो ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला तो नहीं चाहिए ना। ये अगर ऊपर वाला आ गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दिखाते हैं क्या गड़बड़ हो गया। मान लो अरे सर एक ही तो ज्यादा आया है, लेकिन इस एक ज्यादा आने की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब कोड कैसे लिखते हो पता है ना, एक क्या लगाओगे, फॉर लूप इंट i बराबर 0 से 1 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू 21 i प्लस प्लस, और ड्राइवर फाइंड एलिमेंट एक्स पाथ, लो भैया, और इसी में कर दो कूड़ा गणित, हाँ इंडेक्सिंग। तुम लोग ऐसे लिखोगे अंदाजे से नहीं लिख पाओगे शुरू में। अच्छा एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, देख रहे, और ड्राइवर डॉट, और डॉट क्या करते हैं, क्लिक। अरे डॉट ही का है। अब जानते हो ये क्या करेगा, चलेगा तो टोटल कितने पाएगा, 21। उसमें से पहला किसको पाएगा,
पहला पाएगा सबसे टॉप वाले को, इसको क्या कर देगा, चेक। फिर इसके बाद 2 पे किसको पाएगा, दूसरे को, तो इसको करेगा तीसरा। तो ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। हम तो चाह रहे थे क्या, सारे नीचे वालों को चेक करे और चेक करे कि ऊपर वाला चेक हो रहा है या नहीं। भैया हमें 21 नहीं चाहिए, कभी मत सोचना कि अरे 1 ही तो ज्यादा आया। ऐसा एक्स पाथ लिखना है जिसमें सिर्फ वही आए जिन पे काम करना है, वो बिल्कुल ना आए जिस पे काम नहीं करना। क्लियर है ये? तब हम फिर देखेंगे क्या है, और कुछ भी है क्या कॉमन है। नेम सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, यार ये तो हमने नहीं ट्राई किया, ये ट्राई करके देखते हैं। अच्छा आईडी भी है, आईडी ट्राई करें। अरे आईडी तो सबका क्या है, अलग अलग है ना, हमें तो कुछ कॉमन ढूंढना। नेम ढूंढ लिया, और वही 20 आ रहे हैं जो हमें चाहिए। ये चाहिए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ऐसे भी चाहिए हमें। जब देख लिया सब एकदम परफेक्ट है, यही मेरा एक्स पाथ है, तो यार हमें यहाँ टाइप की जगह क्या यूज करना चाहिए था, नेम। अब समझ में आ रहा है कैसे हमें अप्रोच करना है चीजों को लेके। सेम ऐसे ही आपको भी अप्रोच करना है। अब चला के देखो, अरे अभी देखो चलेगा तो सही, चलेगा भी और एक्सेप्शन भी आएगी। एक्सेप्शन क्यों आएगी, क्योंकि हम 1 से 21 तक चला दिए हैं, तो एक्स पाथ 20 लोगों से ही मैच करेगा। जब एक्स पाथ ढूंढेगा जिसका टैग इनपुट हो, नेम सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी है, तो पाएगा नहीं, तब देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। देखो 20 को तो कर दिया, 21वें के नंबर पे अंतिम में आ गया क्या है, एक्सेप्शन। सही ये है भैया, इसको 21 जगह क्या कर दो। अब चलाओगे तो परफेक्ट चलेगा। अब समझ में आ रही बात, बोलो। अच्छा अब एक छोटी सी बात और समझो इस। अच्छा मान लो यहाँ 20 आ रहे हैं, तब तो चल रहा है। कल को कोई और डिलीट और वो क्या कर दे, चलो सब छोड़ो, यही है ना। बत्तीसों नहीं डिलीट होंगे, 20, अब टोटल कितने बचे, 12। अब तुम्हारा कोड चलेगा, क्योंकि तुमने कोड में लिखा है 20 तक चलाने को। ये कहां तक चलेगा, 12 तक। 12 तक ही चल पाएगा, 13वां ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा और बताओ, कल को एक और बना देंगे, मान लो तुम कहोगे 20 है सर, इसको क्या कर दो 12। कल को कोई पीछे से 2 और बना देगा, तब क्या होगा, फिर नहीं चलेगा। मतलब हमें बार बार देखना पड़ेगा इस समय टोटल कितने हैं, और फिर हमको जाके बार बार यहाँ क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। अरे जब बार बार हाथ से खोल के देखोगे, गिनोगे और चेंज करोगे, तो मैनुअली टेस्ट नहीं कर दोगे जब, है ना। अब ध्यान दो, हमारे पास कुछ ऐसा कोड होना चाहिए कि जो मेरा कोड ही खुद निकाल ले कि कितने हैं, 10 हैं कि 12 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं। हमें यहाँ 12, 13, 15 लिखने की जरूरत न पड़े। ये ज्यादा अच्छा रहे ना, जो भी हम लिख रहे हैं 12 अब चलेगा। कल को कोई एक और बना, एक डिलीट कर देगा और तो फिर नहीं चलेगा, या कोई और बना देगा नया, तो वो 12 पे जाके टेस्ट कर देखेगा तो ऊपर वाला चेक होगा। नहीं, 13 है तो 13 के 13 पे चेक करोगे, तब तो ऊपर वाला क्या होगा, चेक होगा ना। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये कोड सब लोग जानते हो, ड्राइवर डॉट, सब लोग जानते हो नहीं जानते हो। इसका काम क्या है, एक्स पाथ 2 एलिमेंट को ढूंढना। 1 मिले तो उसको ले आओ, 10 मिले तो 10 में से पहला ले आओ। 1 ले आओ, वो भी कौन सा,
पहला। ध्यान से देखो, इसके नीचे एक मेथड और है। क्या लिखा है? फाइंड एलिमेंट्स। मेथड का नाम एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स। अंग्रेजी में एस कब लगता है? जब बहुवचन हो, प्लूरल हो, है? तब लगता है ना, प्लूरल हो तब लगता है क्या? एस। इन्होंने नाम कितना अच्छा रखा, फाइंड एलिमेंट्स। आर्गुमेंट में इन्होंने भी कही कहा बाई का ऑब्जेक्ट दो, मतलब वही एक्स पाथ दो। लेकिन जानते हो इसमें थोड़ी क्वालिटी है, ये जाके ढूंढेगा, एक मिलेगा तो एक लाएगा, 10 मिलेंगे तो 10 में से पहला नहीं लाएगा, 10 के 10 लाएगा, 100 मिलेंगे तो 100 के 100 लाएगा। अब मान लो जब ये चलता था फाइंड एलिमेंट, जाके ढूंढता था, मिलते 10 थे, उसमें से पहले का ऑब्जेक्ट लेके आता था कि नहीं? 9 बाकियों का नहीं लेके आता था, 10 मिले तो किसका ले आता था? पहले का ऑब्जेक्ट लेके आता था। इसकी क्वालिटी ये है, अगर 10 मिलेंगे तो 10 के 10 का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अब बताओ 10 ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल वेरिएबल में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना भाई, कहां से रख सकते हो? एक वेरिएबल में एक ही ऑब्जेक्ट रखोगे ना, दूसरा रखोगे तो पहला क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हाँ भाई, यही होता है ना, नया ऑब्जेक्ट दोगे तो पुराना क्या करेगा? छोड़ के नया वाला ले लेगा। लेकिन अगर 10 के 10 कहीं स्टोर करना हो, इसीलिए तो एरे यूज था। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब किस पर्पस से थे? इसी पर्पस से कि जब तुम्हें एक से ज्यादा चाहिए हो ऑब्जेक्ट, एक कहीं स्टोर करना हो, तो तुम एरे में, लिस्ट में, इनमें किसी में स्टोर कर सकते। ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड का नाम है। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है, वही बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट आईडी जो भेजना चाहो। ध्यान से देखो, कोलन के बाद रिटर्न टाइप है, और रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट नहीं है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले का रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट देगा, तो इसीलिए ये मल्टीपल देने वाला है, कई देगा, जितने मिलेंगे उतने देगा, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट वेब एलिमेंट। देख रहे हो, रिटर्न लिस्ट कर रहा है। ये सेलेनियम वालों ने बनाया है ना, ये मेथड फाइंड एलिमेंट्स, ये कोड उन्होंने लिखा है ना, ये मेथड जो बनाया है उसका रिटर्न टाइप क्या दिया है? लिस्ट वेब एलिमेंट। लिस्ट दिया है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लिस्ट नहीं देते तो वो तुमको 10 चीज कैसे देंगे? 10 चीज देने का एक ही तरीका है कि क्या? या तो लिस्ट, या तो एरे, एरे लिस्ट, लिस्ट लिंक लिस्ट, जो भी था, यही तरीका है ना। और लेकिन 10 तुम्हें ये क्या देने वाले? 10 ऑब्जेक्ट देने वाले हैं। 10 क्या देने वाले हैं? ऑब्जेक्ट। तो किसका ऑब्जेक्ट देने वाले हैं भाई? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या फाइंड एलिमेंट चलेगा तो पेज में ढूंढेगा, क्या मिलेगा उसे? वेब एलिमेंट ना। एक नहीं 10 मिलेंगे। याद करो, एरे लिस्ट, लिस्ट कैसे होते थे? एरे लिस्ट लिखते थे ग्रेटर देन, लेस देन के अंदर स्ट्रिंग लिखते थे ना। क्यों लिखते थे? क्योंकि तुम एरे लिस्ट बना रहे थे स्ट्रिंग रखने के लिए, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें एरे लिस्ट के अंदर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रखना होगा तो क्या रखोगे? एरे, वही लिस्ट या एरे लिस्ट वेब एलिमेंट। ध्यान से देखो, ये बड़े काम की लाइन है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है जो देख रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। और अगर तुम यही एक्स पाथ दे दो, ध्यान से देखो, अगर ये एक्स पाथ फाइंड एलिमेंट्स मेथड करो, यही एक्स पाथ दे दो, तो जानते हो ये लाइन एक एलिमेंट ढूंढ के नहीं लाएगी। वहां 20 है, नहीं अभी कितने हैं? 12 है ना। तो जाके पेज पे ढूंढेगा इस एक्स पाथ पे, तो 12 लोगों को पाएगा ना, तो 12 एलिमेंट लेके आएगा, एक वेब एलिमेंट नहीं लेके आएगा। कितने लेके आएगा? 12। और किसके अंदर? 12 चीजें हैं, लिस्ट में ही रखी जाएंगी ना। तो इसीलिए मेथड का रिटर्न टाइप देखो ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, खुद ही बता रहा है रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट वेब एलिमेंट। तो बस इतना ही लिख दो, क्या? लिस्ट और लिख दो लिस्ट चेक बॉक्सेस। लिस्ट को कर लो क्या? इंपोर्ट। वेब एलिमेंट को कर लो क्या?
इसीलिए लिस्ट विस्ट पढ़ा रहे थे आपको, क्योंकि ये जो मेथड है ये रिटर्न क्या करेगा, बड़े काम की चीज है। देखो 20 लेके चला आया कि नहीं, ये जो 12-13 लिख रहे हो यार, तुम ही बताओ, लिस्ट यूज किए थे तो मेथड बताए थे भैया हम, कौन सा साइज ना, वो काउंट बता देता था ना। तो यही साइज मेथड कॉल करो और ये तुमको रिटर्न करके दे देगा, इंट लिख दें चेक बॉक्स काउंट। और भैया ये बताओ, यहाँ 12 लिख रहे हो, ऐसे लिख, अब तो हो गया फुल्ली डायनेमिक ना। कल को 50 आएंगे, पेज पे 50 चेक बॉक्स हुए, तो ये जब चलेगी लाइन तो 50 ढूंढेगा, 50 ढूंढेगा तो लिस्ट में कितने वेब एलिमेंट आएंगे, 50 आएंगे। साइज क्या आएगी, 50 आएगी। और तब उनका इंडेक्स नंबर 1 से लेके कहां तक होगा, 50 तक। 5 आएंगे तो 5 के लिए, 12 आएंगे तो 12 के लिए। अब कोड क्या है, फुल्ली डायनेमिक है। अब तुम्हें ये नहीं करना है कि हर बार देखो कि कितने आ रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा कोड चलेगा और किस लाइन का यूज करेगा, इस लाइन का। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। और रिटर्न क्या कर रही है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो कह देना वेब एलिमेंट, मत बोलना, कहना लिस्ट वेब एलिमेंट। भैया ना, ये वेब एलिमेंट नहीं देता, वेब एलिमेंट्स की लिस्ट देता, कई देता। तुम कहोगे सर जी 1 मिला तो, अरे तो 1 मिलेगा तो 1 दे देगा, लिस्ट के अंदर 1 रखेगा। 10 मिलेंगे तो 10 रखेगा, 50 मिलेंगे तो 50, जितने मिलेंगे इस पे। बढ़िया है कि नहीं है? अब तो कोड में कोई दिक्कत नहीं, 12 है ना, चलाओ एकदम बढ़िया से चलेगा। एक और डिलीट कर दो, 2-4 बना दो, कोई दिक्कत नहीं आने की। 10-12 कुछ लिखने की जरूरत तुमको, देखो लिस्ट में रख रहा है ना। अभी मान के चलो लिस्ट भी उसी के जैसा है, लेकिन वो रखता जो है वो एरे लिस्ट। लेकिन देखें अभी इस चीजों में कर भी, हम जब ऊप्स बताएंगे तब बताएंगे चीजें कुछ दूसरी। लेकिन अभी मान के चलो लिस्ट, एरे लिस्ट सब क्या है, सेम। कर दिया, 12 थे, 12 के 12 कर दिया, ऊपर वाला चेक हो गया। अब इसको वेरीफाई करने का कोड लिख दो। कैसे करोगे वेरीफाई भाई, देखो ये कोड लिख दिया ना। अब ये वाला कोड लिखना है, वेरीफाई हेडिंग चेक बॉक्स इज चेक। तो ये जो है राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, हमें किस पे काम करना है, सब पे चेक करने के बाद किस पे काम करना है, ऊपर वाले को ना, ऊपर वाले को टेस्ट करना है ना, अकेले इसी पे काम करना है ना। तो भैया अब ऐसा एक्सपाथ लिखेंगे जो अकेले इसी से मैच। अपना काम देखो पहले ना, अपने आप दिमाग आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब देखो यहां दिख रहा होगा, जैसे क्या है, नेम है, नेम क्या है, नेम भी है, आईडी भी वैसे अच्छी है। चलो आईडी देख लेते हैं, // इनपुट, वन ऑफ वन आया, हम एक ही ढूंढ रहे थे और वही आ रहा है, वही हाईलाइट हो रहा है, कौन सा, हम जिसको चाहते हैं। बस क्या लिखोगे कोड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ डॉट, याद करो एक मेथड की सिलेक्टेड पढ़ाया गया था ना, जो बताएगा ट्रू देगा तो मतलब चेक्ड है, फॉल्स देगा तो मतलब अनचेक्ड है। तो यही लिखा, तो इज सिलेक्टेड, रिटर्न टाइप तो ये लिख देते हैं स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, क्या बूलियन लिख दें, एक्चुअल स्टेटस। और अब लिख दें इफ, अगर एक्चुअल स्टेटस डबल इक्वल टू क्या है, ट्रू है, पास्ट है,
हो गया, चला के देख, यही है, हो गया ऑटोमेट। ऐसे टेस्ट केस होता है, कुछ लाइनों में कोई कुछ काम करते हैं, फिर कुछ लाइनों से ये चीज चेक करते हैं कि वो चीज हुई कि नहीं जो होनी चाहिए। देखो देखो देखो, चल गया, सही हुआ, इसलिए पास बता रहा। कल को गलत होगा तो यही कोड चलेगा तो क्या बताएगा, फेल बताएगा। अगर कल सब चेक करने के बाद भी अनचेक नहीं हुआ तो क्या बताएगा, फेल बताएगा। और जो चीज आज सही चल रही है, गारंटी नहीं है कि वो 10 दिन बाद सही चलेगी। हो सकता है डेवलपर कुछ 10 दिन में बनाया हो जिसकी वजह से वो चीज क्या हो गई हो, बिगड़ गई ना। तो इस तरह से करना, कोई दिक्कत। इस कोड को अभी और आसान किया जा सकता है। ये बताओ, अच्छा ध्यान से देखो सब लोग, यही सबसे बड़ी लाइन समझने वाली है। ये इस लाइन ने क्या रिटर्न किया, लिस्ट ऑफ वेबेलीमेंट। एक लिस्ट जिसके अंदर अगर 10 ढूंढे तो 10, 20 ढूंढे तो 20, 50 ढूंढे तो 50, क्या है, लिस्ट। या वो कहे कि 50 वेबेली लिस्ट है जिसके अंदर 50 वेबेलीमेंट। तुम्हें पता है ना वेबेलीमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, और वेबेलीमेंट के मेथड है क्लिक, गेट टेक्स्ट, क्लियर, सेंड कीज। ये जो ये ढूंढे कितने मिले, इसे मान लो 12 मिले। कितने मिले, 12। तो 12 कहाँ आए, अच्छा लिस्ट में कुछ है तो निकाल नहीं लोगे, गेट मेथड यार, लिस्ट का मेथड नहीं था गेट। 0 पास करो तो पहला मिलता था, 1 पास करे तो, अरे यार इसी लिस्ट के अंदर 12 वेब एलिमेंट आए हैं। और नहीं यकीन कर रहे हो तो लो भैया, हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, चला दे रहे हैं, अभी देखना। इसीलिए क्या है, सबसे बड़ी चीज है डिबगिंग करनी। तुम्हें दिखाई देगा सब आपके सामने कि भैया ढूंढा है, 12 है ना, दोबारा आएंगे, 50 होंगे तो 50। याद रखना, जो इस कंसेप्ट को जितना अच्छे से यूज करना जानता होगा वही सही में ऑटोमेशन टेस्टर होगा, क्योंकि एक लाइनों को बहुत छोटा कर देता है। तो इसको ये समझना कि कहाँ इसको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करना सही से कोई जानता हो। ठीक है, ये देख लो भाई, चलिए लाइन में साइज 12 है ना, 12 आए हैं टोटल, कामा कामा करके सब अलग अलग हुए हैं। कितने मिले हैं, 12 इसी लिस्ट के अंदर यार। अच्छा ये जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे तब भी मिल रहा था यार, लो दिखा दे। ये लाइन चलती, मान लो यहां हम ऐसा एक्सपाथ लिखते हैं, बाई डॉट एक्सपाथ /a। कितने पेज पे ढूंढेगा तो ढेर सारे पाएगा ना, पेज पे ढूंढेगा तो कितने पाएगा, ढेर सारे पाएगा। लेकिन तुम देखोगे ढेर सारे नहीं लाएगा, एक लाएगा। अभी हम डिबग करके दिखा दें, फिर पॉइंट एक आएगा, और वो भी उन ढेर सारे में से कौन सा, पहला। लेकिन ये भी वेब एलिमेंट ही दे रहा भाई। और भाई ये भी वेब एलिमेंट नहीं दे रहा है, वेब एलिमेंट्स दे रहा है, कई दे रहा है। अरे यार हम, और जब यहाँ पे कई दे रहा है तो लिस्ट में आए कि नहीं आए, लिस्ट में 12 आए। अरे यार ये बताओ, ये ड्रामा करके क्या पा रहे थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या पा रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या पाते हो, वेब एलिमेंट ही तो पाते हो। अभी 1 आई पे 1 है पहला, दूसरा, ये ड्रामा कर रहे हो ना यार। अरे 12 वेब एलिमेंट इसी में रखे हैं ना, ये नौटंकी करने की आखिर जरूरत क्या है। तुम ही सोचो, तुम सीधे तुम देखो, तुम्हारे लिस्ट के अंदर 12 पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं,
क्या पढ़े हैं? वेब एलिमेंट पढ़े हैं ना, देख लो आपके सामने भैया क्या पढ़ा है, वेब एलिमेंट। तो निकालोगे तो क्या पाओगे? वेब ड्राइवर पा जाओगे, क्रोम ड्राइवर पा जाओगे? नहीं ना भैया, जब वेब एलिमेंट पढ़ा तो वेब एलिमेंट ही पाओगे ना। अब यही अगर तुम डॉट करो और मेथड लिख दो गेट और इंडेक्स नंबर, अब देखो इंडेक्सिंग वहां एक्सपाथ में इंडेक्सिंग 1 से होती है, लेकिन लिस्ट में इंडेक्सिंग कहां से होती है? इसीलिए कहेंगे भैया ये लूप जो i बराबर 1 से चला रहे हो कहां से चला दो? 0 से। और ये चेकबॉक्स काउंट तक जो जा रहा है वो कर दो क्या? -1। अब ड्राइवर डॉट गेट करो, आई भेजो। यार ये गेट मेथड देख लो क्या रिटर्न कर रहा है भैया। जब लिस्ट में वेब एलिमेंट है तो क्या रिटर्न करेगा? वेब एलिमेंट ही ना। WE बताओ भैया ये कोड अच्छा है कि पहले वाला अच्छा था? उसमें तो पहले बड़ा मिला के डबल कोट्स लगाओ, आई जोड़ो, जेड जोड़ो, सब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यहाँ ये करने की भी जरूरत नहीं है। कोड देखो ध्यान से। तो ये ऐसे अच्छा, ऐसे हम यूज करते हैं असली में। जो पहले बता रहे थे ना वो इंडेक्सिंग करके 1 2 करके, उससे ज्यादा आसान तरीका मेरे पास क्या है? पहले से ही यार तुम्हें कुछ नहीं करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चलेगा, सब कुछ लिस्ट के अंदर आ जाएगा और तुमको मेथड दिया गया है गेट। गेट कॉल करो, 0 भेजोगे तो पहला पाओगे, 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो तीसरा, पूरा ही चला। क्यों फेल हो गया भाई? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अरे बाई डॉट लिंक टेक्स्ट वो तो अलग था, ठीक है चलो। अब चला दो, एकदम परफेक्ट काम करेगा, लेकिन जरा ध्यान से देखो भाई इस लाइन जो नहीं फ्लिपकार्ट का कल सबका प्राइस वाइज निकाले थे इंडेक्सिंग करने के, वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है भाई। ज्यादा आसान तरीका पहले से ही क्या है, अवेलेबल है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करो, अपने आप क्या मिल जाएगी? जिस बस एक्सपाथ भाई, बस ध्यान इतना रखना है कि एक्सपाथ ऐसा लिखो जो उनसे मैच करता हो जिन पे काम करना है, उनसे मैच न करता हो जिन पे काम न करता हो, और कोई दिमाग नहीं लगाना। ध्यान से अच्छी चीज और देख रहे होगे ना कि सर ये 5 लाइन का कोड लिखे हैं। कसम से बताएं यही कोडवा एज इट इज कॉपी करके हर जगह यूज होगा, एज इट इज। बस क्या अंतर रहेगा जानते हो? एक्सपाथ का। बाकी काम यही करना है क्या? फाइंड एलिमेंट्स करोगे, एक्सपाथ दोगे, सही भाई ऐसा एक्सपाथ दिए जो उन्हीं 20 से मैच करता हो जिन पे काम करना है, तो लिस्ट में कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। फिर एक लूप चलेगा 0 से लेके काउंट -1 तक, और फिर एक एक करके उसमें से वेब एलिमेंट निकालेगा। अब चाहे क्लिक करो, चाहे सेंड कीज करो, चाहे गेट टेक्स्ट करो, जो चाहे वो करो। बस यही मैटर करेगा असली। इसीलिए कहते भैया एक्सपाथ फिर से देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपाथ है। एक बार जान गया हर जगह यही कहेगा तुमसे। कोई कहेगा 10 तो टेक्स्ट बॉक्स है, उनमें वैल्यू डाल दो, तुम्हारे तो समझ में आ जाएगा कि 10 लोगों में एक ही काम करने की बात कर रहे हैं। और तो अगर ये कहें 10 टेक्स्ट बॉक्स है, 10 में सेम वैल्यू डाल दो, तो हमें समझ में आएगा 10 पे एक ही काम करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या? अब हम यहाँ तुरंत ये सोचेंगे कि यार बस अब हम यहाँ यही सोचेंगे कि हमें 10 पे सेम काम करने की बात कर रहे हैं। अब हम ऐसा एक्सपाथ लिखेंगे जो उन 10 से मैच करता हो, बाकियों से मैच, बाकी तो सेम यही कोड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, लिस्ट पे एलिमेंट मिल जाएगा, काउंट निकाल लेंगे, फिर लूप लगा देंगे 0 से लेके साइज काउंट -1 तक, और फिर वही जो लिस्ट डॉट गेट मेथड कॉल कर लेंगे।
आई भेज देंगे, एक एक करके वेब एलिमेंट पाएंगे, उन पे जो चाहे वो कर। हर जगह यही कोड काम है। क्लियर है? तो जरा इसको आप उस पे ट्राई करो, किस पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे ट्राई करो, इसे किस पे ट्राई करो,